हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एडीओ में कैसे हम ऑप्शंस के द्वारा हमारी फाइल को या हमारी डेटाबेस जो एक्सेस की फाइल थी उसको हमारे फॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के द्वारा देखेंगे। ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, जिससे आपको कभी भी फ्यूचर में अगर प्रैक्टिकल वर्क करना हो या एग्जाम के पर्पज से पढ़ना हो तब भी ये वीडियो आपको काम आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपके एक नया फॉर्म बनाना है, उसके ऊपर आपने एक नया ग्रिड व्यू ले लिया है। अब हम ऑप्शंस के द्वारा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ का हमको कोई काम नहीं है। हम जाएंगे सीधा सर्वर एक्सप्लोरर में। अगर आपका सर्वर एक्सप्लोरर ऑन नहीं है तो आप व्यू में जाकर सर्वर एक्सप्लोरर को ऑन कर सकते हैं। हमारा सर्वर एक्सप्लोरर मिलेगा Ctrl+Alt+S से। इसमें जाकर आपको डेटा कनेक्शन जो लिखा हुआ उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन में जाना है और जो पिछली बार हमने करा था कि एक फाइल अटैच करी थी, तो ब्राउज में जाके उस फाइल को अटैच कर लेना है। अभी भी हम वही लेंगे coachinginstitute.mdb और इसको ओपन करेंगे और फिर टेस्ट कनेक्शन करके ओके, फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली फाइल ऐड हो चुकी है। पहले भी ऐड थी वो, बट हमने एक और बार इसको ऐड करवा लिया है। इसके द्वारा अब हम आगे चलकर काम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे, जो भी आपको डेटा शो करवाना है या एडिट करवाना है उसके लिए आप फिर बटन बनाएंगे। बटन बनाने के बाद में इस बटन पर हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, इसलिए इस बटन पर हम डबल क्लिक करके इसकी प्रोग्रामिंग में चले जाएंगे। हमारा इवेंट खुल जाएगा बटन 1 क्लिक। यहाँ पर हमको अब आगे चल के OLEDB यानी कि एडीओ, OLEDB का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, वो एडीओ में यूज करेंगे तो उसकी कमांड्स लगेगी, OLEDB कमांड्स लगेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको पब्लिक के भी ऊपर की तरफ एक लाइन ऐड करनी है, imports system डॉट डेटा डॉट OLEDB। इसके द्वारा आप यहाँ पर OLEDB की कमांड यूज कर पाएंगे। अगर आपने इस लाइन को ऐड नहीं करा है तो OLEDB की कमांड इनवैलिड बताएगा वो। अब यहाँ पर हम डिम लिखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एडीओ में कुछ कार्य करते हैं तो उसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप वो कार्य चलता है। एडीओ का डायग्राम हम उसके द्वारा इसको समझ लेंगे कि हम क्या प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। उस एडीओ के डायग्राम में हमारे पास में कुछ ऐसे फिगर्स बताएगा वो। सबसे पहले एडीओ पढ़ रहे हैं हम, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक डेटा सोर्स होना चाहिए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डेटा सोर्स या सर्वर एक्सप्लोरर में ऐड करवा दिया है। तो हमारी एक स्टेप तो हो गई है पूरी। तो आप देखेंगे डेटा सोर्स तो हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया था सर्वर एक्सप्लोरर में, तो हमारा डेटा सोर्स वाला काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चीज आएगी हमारी कनेक्शन। कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिम। डिम के बाद कनेक्शन का एक नाम दे देंगे, मैंने दे दिया कॉन एज OLEDB कनेक्शन। मतलब आप यहाँ पर कनेक्शन जो बना रहे हैं उसका एक नाम देना होगा और वो किस टाइप का है, तो वो एक OLEDB कनेक्शन है। इक्वल लगाकर न्यू OLEDB कनेक्शन और यहाँ पर जाकर आपको कनेक्शन की लिंक दे। बट कनेक्शन की लिंक कहाँ से आएगी, तो सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे और हमारे कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज जो हमारी विंडो खुलेगी, यहाँ पर इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है, इसे ही लिंक कहा जाता है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको इसके अंदर के डबल इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं, वो आपको नहीं लगाने हैं। अगर आपने लगाए हैं तो फिर वो एरर दे सकते हैं। रन करके देखते हैं, यदि एरर आती है तो हमारा प्रोग्राम गलत है, और अगर एरर नहीं आ रही है मतलब आपका प्रोग्राम सही है। अभी तक आपका डेटा कनेक्ट हुआ है, केवल शो नहीं होगा। उसके लिए आपको और कुछ लाइन्स लिखनी होगी। अब हमारा कनेक्शन बन चुका है, तो आप देखेंगे जो हमारा डायग्राम था उसमें डेटा सोर्स था, उसके बाद कनेक्शन था। अब आएगा कमांड। कमांड आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए पहले कनेक्शन का नाम लिखकर उसको ओपन करवाना होगा। मैंने लिखा con.open। अब मेरा कनेक्शन एडिटिंग के लिए या रीडिंग के लिए ऑन है, मतलब मेरे इस कनेक्शन जो कॉन नाम का एक वेरिएबल है उसमें मैंने इसकी लिंक दे दी कि मतलब ये कॉन जो है ये होल्ड करेगा इस लिंक के डेटा को, और ये वाला डेटा ओपन हो चुका है मेरे एडिटिंग या किसी भी काम के लिए। अब मैं कमांड लिखूंगा। कमांड के लिए भी एक नाम देना पड़ता है, इसलिए डिम CMD नाम दे रहे हैं हम। आपको कोई दूसरा नाम पसंद आता तो वो लिख सकते हैं आप, एज OLEDB कमांड।
मतलब ये CMD हमारी एक कमांड है, इसे हम OLEDB कमांड में लिख देंगे। अब कमांड क्या देनी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। SQL की कमांड्स आपको यहाँ पर याद होना जरूरी है। अगर आपको SQL की कमांड्स याद नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। डेटा शो करवाने के लिए हमारी कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद आता है टेबल का नाम। टेबल का नाम हम यहाँ से हमारी जो डेटा हमने कनेक्ट करा था उसमें जाकर देखेंगे। टेबल्स में हमारे पास दो टेबल है, फीस रिपोर्ट और स्टूडेंट। हम मान लीजिए स्टूडेंट को यूज करेंगे तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब हमारे स्टूडेंट का सारा डेटा शो कर दो। अब हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस कनेक्ट हो सकते हैं, हम कौन से वाले डेटाबेस में स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं तो कॉमा लगाकर हम वो लिख देंगे। यहाँ पर कॉमा लगाकर लिख देंगे कॉन, यानी कि हमारे कनेक्शन का नाम। इससे ये होगा, इससे हमारा स्टूडेंट नाम की टेबल का सारा डाटा शो हो जाएगा और उसके लिए क्या कमांड यूज करी जाएगी, उसके लिए कौन सा कनेक्शन यूज करा जाएगा, कॉन नाम का कनेक्शन। तो आपकी CMD एक कमांड है जो ये चीज रन करेगी और वो किस डेटाबेस में से करेगी, कॉन वाले में से करेगी। और कॉन में क्या रखा हुआ है, तो कॉन में हमारे डेटाबेस की लिंक रखी हुई है। अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक लाइन लिखेंगे, कमांड cmd.execute non-query। जैसे आप किसी भी कमांड को रन करने के लिए मान लीजिए एंटर प्रेस करते हैं या किसी चीज़ को रन होने के लिए उस पर क्लिक करते हैं, ऐसा कोई एक काम करते हैं जिससे वो चीज़ रन होती है। यहाँ पर कमांड रन होने के लिए वो काम यहाँ पर cmd.execute non-query से होगा। ये लाइन लिखेंगे तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी, यानी कि रन होगी, और रन होगी तो जो भी आपने लिखा है वो काम हो जाएगा। अभी हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब हमारी कमांड रन होने पर वो स्टूडेंट नाम की टेबल से सारा डाटा, स्टार मतलब ऑल, सारा डाटा शो कर देगी। अब ये कमांड क्या करेगी, तो कमांड एक नया डाटा लाएगी, मतलब हम जो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, जितना भी डाटा सिलेक्ट करेंगे वो नया डाटा हमको प्राप्त होगा। और वो जो डाटा प्राप्त होगा वो डायरेक्ट ग्रिड व्यू में शो नहीं हो सकता है। वो डेटा रिसीव करने के लिए हमको एक नई चीज़ बनानी होगी, वो होगा डेटा एडेप्टर। मतलब कमांड का डाटा हम डायरेक्ट ग्रिड व्यू में शो नहीं कर रहे हैं, हमको पहले एडेप्टर बनाना होगा। तो जैसे हम पहले चीज़ें बनाते आ रहे थे वैसे ही यहाँ पर डिम लिखेंगे, DA लिख देंगे, जिससे डेटा एडेप्टर वाला काम हो जाएगा आपका, OLEDB डेटा एडेप्टर। चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको नई नई चीज़ें बनानी है तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी बहुत बदलना होती है, वो भी एंड में जाकर। अब जैसे डेटा एडेप्टर है, ये डेटा को लेगा, लेकिन कहाँ से लेगा, तो जहाँ से कमांड मुझे देगी डेटा, मीन्स कमांड में जो डाटा रन होके प्राप्त होगा वो डेटा एडेप्टर उसको रिसीव कर लेगा। मतलब कमांड अपना डाटा फिल्टर होने के बाद में डेटा एडेप्टर को दे देगी। डेटा एडेप्टर खुद भी डायरेक्ट ग्रिड व्यू पर नहीं जा सकता है, उसके लिए पहले मुझे एक ऑलरेडी बनी हुई टेबल चाहिए और वो मैं यहाँ पर डेटा सेट से लूँगा। मतलब डेटा एडेप्टर क्या करेगा, डायरेक्ट ग्रिड व्यू में डेटा नहीं जमा सकता है, उसके लिए उसे एक पहले से एक वार्म अप टाइप की टेबल चाहिए जो वो पहले अरेंज कर ले फिर ग्रिड व्यू में भेजे। उसके लिए उसे चाहिए डेटा सेट। तो हम यहाँ पर बनाएंगे डिम DS, DS मीन्स डेटा सेट इक्वल टू न्यू डेटा सेट। अब हम डेटा सेट में डेटा फिल करने के लिए हम करेंगे डेटा एडेप्टर डॉट फिल और यहाँ लिख देंगे DS। इससे ये होगा कि हमारे डेटा एडेप्टर के द्वारा जो भी डेटा आएगा वो फिल कर दिया जाएगा। और किस में फिल कर दिया जाएगा, डेटा सेट के अंदर फिल कर दिया जाएगा। अब डेटा सेट जो है वो आपके डेटा ग्रिड व्यू में जाकर ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगली लाइन लिखेंगे डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स। मतलब हमें डेटा सोर्स में, डेटा ग्रिड व्यू में जो डेटा सोर्स है उसको हम DS यानी कि डेटा सेट से उठा लेंगे। जैसा आपने देखा कि पहले कनेक्शन बनाया हमने, उसको ओपन करा, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक कमांड रन करी सारे डेटा को ढूंढने की, उस कमांड को रन करा और उस कमांड के द्वारा जो भी डेटा प्राप्त हुआ उसे हमने डेटा एडेप्टर में रख लिया। उसके बाद हमने एक नया डेटा सेट बनाया और उस डेटा एडेप्टर के द्वारा जो डाटा था वो DS यानी कि डेटा सेट के अंदर व्यवस्थित अरेंज कर दिया। बट वो डेटा सेट हमको शो नहीं होगा, तो हम डेटा ग्रिड व्यू में जाते हैं और उस डेटा ग्रिड व्यू में जो डाटा सोर्स है उसमें हम ले लेते हैं DS, उसके टेबल्स को ले लेते हैं और ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं 0। इसके द्वारा जब भी आप रन करेंगे तो आपका डेटा प्रॉपर्ली शो हो जाएगा। अब हम इस डेटा को यहाँ पर रन करके देखेंगे। सारी प्रोग्रामिंग हमने बटन पर करी थी, जैसे हम बटन पर क्लिक करते हैं वैसे हमारा सारा डेटा शो हो जाता है।
इसकी अच्छी बात यह रहेगी कि आप यहाँ पर कमांड बदलकर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। अभी हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का सारा डाटा शो हो जाए, तो यहाँ स्टूडेंट का सारा डाटा शो हो रहा है। अगर आप कोई और कमांड देना चाहते हैं तो वो कमांड भी दे सकते हैं। उस कमांड की अच्छी बात यह रहेगी कि उसमें केवल और केवल ये 4 लाइन यूज आएगी और यहाँ पर कमांड चेंज हो जाएगी। उसके अलावा बाकी आप नई कमांड जितनी चाहें उतने नए नए बटन पर ट्राई कर सकते हैं, उन्हें भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट था जो कि लंबा जाने वाला था। यही प्रोग्रामिंग है जो सबसे ज़्यादा टफ रहती है, या फिर ये कह लीजिए कि लंबी रहती है। बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो इतना टफ नहीं लगेगा, और एग्जाम में या फिर अपने जॉब प्लेस पर आप इसको आसानी से लिख पाएंगे और कर पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।